अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। हम जा रहे थे स्कॉटलैंड। हमने 3 डेज़ का जो स्कॉटलैंड का ट्रिप प्लान किया था। एक्चुअली मेरे इन लॉज पाकिस्तान से आए हुए थे, तो उनको भी स्कॉटलैंड दिखाना था, तो फिर इसी बहाने हम सब भी जा रहे थे स्कॉटलैंड। और 3 दिन के हिसाब से आप सामान देखें कि हमने कितना सामान जमा कर लिया था। बट जब हल्की हल्की सी ठंड होती है ना, तो फिर सामान भी उसके हिसाब से ही कैरी करना पड़ता है। 2 फैमिलीज जा रहे थे, मेरी सिस्टर इन लॉ की फैमिली और हमारी फैमिली जा रही थी। और हमने वहाँ पे ना बीच के पास कारवान बुक करवाया हुआ था और वहीं पर ही हमारा स्टे था। ट्रिप पे ज़्यादा लोग हो ना तो मज़ा भी ज़्यादा आता है। नो डाउट इट वॉज मेमोरेबल ट्रिप फॉर अस। हम जा रहे थे मैनचेस्टर से स्कॉटलैंड, और अकॉर्डिंग टू मैप हमारा यही आ रहा था कि हम 4 और 4:30 के जो ना अराउंड स्कॉटलैंड पहुंच जाएंगे। स्कॉटलैंड बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा हसीन है। आपको बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड वाली जो ना फील आती है जब आप स्कॉटलैंड जा रहे होते हैं। इवन आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स जो खूबसूरती मैंने मैनचेस्टर से स्कॉटलैंड के रूट में देखी। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि जब हम स्कॉटलैंड से वापस आ रहे थे ना, तो एक वो फील होता है ना कि जब जहाँ पे आपका दिल लग जाए और आपका घर जाने को दिल नहीं करता, तो मेरी वो वाली फीलिंग्स। मैं बस ये कह रही थी कि मुझे घर नहीं जाना। लिटरली दीज आर माई वर्ड्स कि आई डोंट वांट टू गो मैनचेस्टर, आई जस्ट वांट टू लिव इन स्कॉटलैंड। इतने दिन तक मुझे ये फील होता रहा कि मैं तो अपना दिल ही वहाँ छोड़ के आ गई। मेरा दिल मेरे पास नहीं है, मेरा दिल स्कॉटलैंड में है। यूके में मैंने मैनचेस्टर भी देखा, लंदन, पेक डिस्ट्रिक्ट, ब्लैकपूल, लिवरपूल और भी बहुत सारी जगह देखी, पर जो बात स्कॉटलैंड की है वो किसी जगह की बात नहीं है। इतना खूबसूरत रूट, इतना खूबसूरत, आपको लगता है कि आप स्विट्जरलैंड आ गए हैं। बिल्कुल वही सीनरी, इतना प्यारा रास्ता कि आपका दिल नहीं करता कि आप आंख झपकें, आपका दिल नहीं करता कि आप अपना कैमरा नीचे रखें। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपना कैमरा जो है वो विंड स्क्रीन पे लगा दूं और मैं सारा रास्ता रिकॉर्ड करूं। यहाँ पे ना बीच में एक ऐसा व्यू आया था जिस तरह स्विट्जरलैंड में पहाड़ों के बीच से ट्रेन जा रही होती है ना, उस तरह का वो मैंने रिकॉर्ड किया। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कह रहे होंगे इतना अच्छा भी नहीं है जितना आप बता रही हैं, या फिर जितना आप एग्जैजरेट कर रही हैं। इसलिए बात यह है कि कुछ जगहें होती हैं ना जो आपके दिल को अच्छी लगती हैं, तो मेरे ये दिल को अच्छी लगी। फिर हम बीच के पास अपने कारवान में पहुंचे। यहाँ पे आके हमने चेक इन किया और फिर हम अपने कारवान में गए। बीच के पास इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे कारवान बने हुए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये। अच्छा, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कारवान में। चलें अब आपको भी अंदर से कारवान दिखाती हूँ। कारवान कुछ इस तरह का था। छोटा सा किचन स्टार्टिंग में आता है, फिर उसके साथ जो है वो लाउंज है, लाउंज कह लें, लिविंग कह लें। उसके अंदर डाइनिंग, सोफ़ा, टीवी वगैरह ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तकरीबन इसमें 10 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। मीन्स काफ़ी स्पेशियस था, नीट एंड क्लीन था। और जो किचन था उसके कैबिनेट के अंदर जो बेसिक जितनी भी डिशेज होती हैं वो पड़ी थी। प्लेट्स, कटलरी, पैन वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें भी थी। और दूसरी साइड पे वॉशरूम और उसके साथ बेडरूम्स आ जाते हैं। अच्छा, 2 सिंगल जो बेडरूम है ना वो कुछ इस तरह के थे, और फिर डबल बेडरूम है, और तीनों में जो है ना थोड़े थोड़े उन्होंने कैबिनेट्स वगैरह दिए हुए थे। और डबल बेडरूम में जो है ना वो अलमारी भी बनी हुई थी, और सब रूम में जो है वो हैंगर्स वगैरह भी पड़े हुए थे। बट जो बेसिक चीज़ें हैं ना, आप लोगों को वो साथ लेके जानी पड़ती है, जैसे आयरन वगैरह। कुछ में आयरन वगैरह सारी चीज़ें देते हैं, पर कुछ में नहीं देते। हमारे वाले में आयरन जो है वो नहीं थी, और साथ में हैंड वॉश, फेस वॉश वगैरह ये चीज़ें नहीं थी, तो वो हम सारी चीज़ें लेके गए थे साथ। और हम सबको इतनी ज़ोर की भूख लगी हुई थी कि हमने अपना सामान रखा और हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए। और वापसी में जो है हमने सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए एजरा स्टोर से कुछ चीज़ें ले ली। और वापसी में हम सब इतना थक चुके थे क्योंकि हम खाना खाने के लिए भी जो है ना वो एडिनबरा से ग्लासगो गए थे। देन द नेक्स्ट अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों जल्दी उठ के, और जब हम उठे सब सो रहे थे। और हमारा ये था अब घूमने आए हैं तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो बस सब सो रहे थे, हम दोनों जो है वो गाड़ी में बैठे, हम निकले, हम बीच पर गए। अपनी बीवी को भी हमने बिठाया, वो सोई हुई थी, हमने उसको उठाया, हमने उसको भी कार सीट पर बिठाया और हम बीच पे चले गए। और हमने वो सुबह वाला फील्स, मॉर्निंग के टाइम हम बीच में गए, हमने वो सुबह वाला फील, हल्की हल्की सी धूप, हल्की हल्की सी ठंड, वो इतना मज़े का था एक्सपीरियंस हमारा। हम वहाँ पर गए, हमने इन्जॉय किया। हम 1 या 2 घंटे तक हम वहाँ पर रहे। फिर जब हम आए उस टाइम तक नाश्ता बन रहा था, तो फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर हम रेडी हुए। रेडी होने के बाद फिर हमने जाना था आज मेन जो है वो सिटी सेंटर, एडिनबरा सिटी सेंटर, वहाँ पे। और ये था मेरा सेकंड डे का लुक, और हम जा रहे थे एडिनबरा सिटी सेंटर मेन कासल देखने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, होपफुली वो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। नंबर 1, अपने साथ कोई भारी चीज़ लेके ना जाएं। शोल्डर बैग वगैरह, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे अच्छा है कि आप बैग पैक पहन लें, क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ होती हैं, आप चढ़ के जाते हो तो जिसकी वजह से आपके शोल्डर में पेन हो जाता है। द सेकंड थिंग इज़, अगर आप बेबी के साथ जा रहे हो तो स्ट्रॉलर, प्रैम वगैरह ना लेके जाएं,
क्योंकि वो वहाँ पर यूज़फुल नहीं होती। सीढ़ियाँ होती हैं, अप एंड डाउन जो है वो हिली एरिया है, तो जिसकी वजह से वो वर्क नहीं करती। सो इट्स बेटर, अगर बेबी छोटा है, क्रॉलिंग स्टेज पर है, तो आप बेबी को जो है ना बेबी कैरियर में डाल दें, वो ज़्यादा ईजी रहता है। नंबर 4, कैसल के पास जो सोवेनियर्स वगैरह मिल रहे होते हैं, वहाँ से आप सोवेनियर्स ना लें, क्योंकि वहाँ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप जब थोड़ा सा नीचे आते हो या आसपास देखते हो, और भी बहुत सारी शॉप्स होते हैं, तो जैसे जैसे सिटी सेंटर वाला एरिया ख़त्म होता जाता है, तो उसके बाहर जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर आपको कम प्राइस में मिल जाते हैं। वाह, ये था मेन कासल वाला एरिया, और यहाँ पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी, और यहाँ पे जाके आपको एग्जैक्ट जो है ना हैरी पॉटर वाली फीलिंग आने लगती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप हैरी पॉटर की मूवी देख रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे ना लोग अपना टैलेंट दिखाने में हेजिटेट फील नहीं करते। अगर आपको पेंटिंग आती है तो वो स्ट्रीट पे पेंटिंग कर रहे होंगे, या फिर उन्होंने अपनी एग्जीबिशन टाइप लगाई होगी, दिखा रहे होंगे। और इससे डांस आता है तो वो डांस कर रहे, सॉन्ग आते हैं तो वो सिंगिंग कर रहे, मतलब हर जो उनके पास टैलेंट है ना वो उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, हमने कासल जो है ना वो बाहर से देखा था, हम अंदर नहीं गए थे क्योंकि बुकिंग पहले करवानी पड़ती है। आपको ऑनलाइन जो है ना एक दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ती है, तो हाउसफुल था, तो जिसकी वजह से हमें टिकट्स नहीं मिली। और फिर हम गए स्कॉटलैंड का जो नेशनल म्यूजियम है वो देखने के लिए। ओ यस, आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू कि अगर आप कपल आ रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप जो है वो बस पर आएँ, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग सिटी सेंटर में बहुत महंगी, इवन 1 आवर या 1.5 आवर की भी 18 से 20 पाउंड की पार्किंग आपको मिलती है। हमने एडिनबरा का सिटी सेंटर देखा, कैसल देखा और म्यूज़ियम देखा, और फिर जो है वो हमारे क्लबी फ्रेंड थे एडिनबरा में, तो उनके घर हमारा लंच था, तो फिर हम वहाँ के लिए निकल गए। Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas, unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. और ये था मेरा 3rd डे का लुक, और ये हमारा लास्ट डे था स्कॉटलैंड में। 3rd डे हम स्कॉटलैंड में लॉक लॉमंड लेक साइड पर गए थे। ये लेक बहुत खूबसूरत बनी हुई है। यहाँ पे लॉक लॉमंड जो है ना टाउन में बना हुआ है, और एक साइड पे जो क्रूज़ भी चलती हैं। हम टाउन और क्रूज़ वाली साइड पर नहीं गए थे क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे, और वो साइड भी बहुत खूबसूरत है। लॉक लॉमंड हमने सारा देखा, और फिर हमने ग्लासगो के सिटी सेंटर में एक टर्किश रेस्टोरेंट है, वहाँ से खाना खाया, और फिर बस हम घर के लिए वापस आ गए मैनचेस्टर। ये था मेरा स्कॉटलैंड का ट्रिप। होपफुली आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with